तो नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि ये जो खालिस्तान है ये है क्या और ये खालिस्तान वर्ड पहली बार कहाँ सुनाई देता है। और हम अभी के टाइम पे देख रहे हैं कि किस तरह इंडिया में खालिस्तान वर्ड सुनाई दे रहा है और एक बार फिर से खालिस्तान की गूंज उठ रही है। जैसा हमने जाना कि खालिस्तान मूवमेंट चलने के बाद और इंडिया में कई प्रकार की वॉयलेंट एक्टिविटीज होने के बाद साल 1990 के डिकेड की शुरुआत में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक्सट्रीमिस्ट को दबा दिया जाता है। और हम कह सकते हैं कि कई ईयर्स की शांति के बाद यह खालिस्तान वर्ड कई ईयर्स तक इतना नहीं सुनाई दिया जिस तरह वह अपने साल 1990 से पहले तक सुनाई दे रहा था। लेकिन एक बार फिर वारिस पंजाब दे गुट के मुखिया और खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल सिंह की वजह से यह वर्ड दोबारा सुनाई दे रहा है। अब यहाँ पे समझे अमृतपाल सिंह संधू कौन है। तो 1993 में अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की बाबा बकाला तहसील के जल्लूपुर खेड़ा विलेज में अमृतपाल सिंह का जन्म होता है। कहा जाता है कि 2012 में वर्क के लिए दुबई जाने से पहले +2 की पढ़ाई करी और दुबई में ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम किया। लेकिन साल 2022 में वारिस पंजाब डे को हैंडल करने के लिए इंडिया में वापसी करी जाती है। अब हम यहाँ पे समझे कि वारिस पंजाब डे है क्या। तो जैसा हम जानते हैं कि साल 2021 में पंजाब में असेंबली इलेक्शन होते हैं। तो उससे पहले 30 सितंबर को दीप सिद्धू नामक एक व्यक्ति या आर्टिस्ट कह लीजिए, या एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ वह एक एडवोकेट और सोशल वर्कर भी थे। तो इनके द्वारा वारिस पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी जाती है। तब इसे पंजाब के राइट्स की प्रोटेक्ट करने और सोशल इश्यूज को उठाने वाला बताया जाता है। और चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्चिंग के दौरान दीप सिद्धू, जिनका रियल नेम संदीप सिंह था, उनके द्वारा कहा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर दी बैनर हम केंद्र के खिलाफ पंजाब के राइट्स के लिए लड़ेंगे और कल्चर ऑफ पंजाब, लैंग्वेज और सोशल फैब्रिक के खिलाफ कोई हमला होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। उस समय दीप सिद्धू द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे पीपल्स का फोरम बताया था जो करंट सिचुएशन में पंजाब की सोशल रियलिटी से संतुष्ट नहीं है। वह कहते हैं कि यह कोई इलेक्टोरल नहीं है बल्कि एक सोशल फोरम है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई सभी मिलकर पंजाब के राइट्स के लिए साथ में लड़ेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद फरवरी 2022 में एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत हो जाती है। लेकिन अब यहाँ होता ऐसा है कि दीप सिद्धू की मौत के 7 महीने बाद एक ड्रामेटिक मैनर से अमृतपाल सिंह ऑर्गेनाइजेशन को हाईजैक कर लेता है, या कहें तो इसका चीफ बन जाता है। लेकिन हम एक समय के लिए कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनने तक तो सही था। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कर खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी जा रही है। और जैसा हम देख रहे हैं कि खालिस्तान की जो अभी इंडिया में सिचुएशन बन रही है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स से भटक गया है और अभी के टाइम पे इसकी गिनती खालिस्तान समर्थक संगठनों में करी जा सकती है। और जैसा हम जानते हैं कि वारिस पंजाब डे का सेल्फ प्रोक्लेम्ड अमृतपाल सिंह पिछले ही साल दुबई से लौटा है और ऐसा कहा जाता है कि इस पर असॉल्ट, एक्सट्रोलेशन, किडनैपिंग एंड इंटिमिडेशन से जुड़े कई आरोप हैं। लेकिन एक बात ये रहती है कि जब दीप सिद्धू द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया तो तब खालिस्तान सपोर्ट जैसी बातें सामने नहीं आई थी। और इस चीज़ में दीप सिद्धू की फैमिली अमृतपाल से दूरी बनाते हुए कहती है कि उन्होंने वारिस पंजाब डे का प्रमुख नहीं बनाया है। वो ये कहते हैं कि उन्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि दुबई से पैराशूट लैंडिंग कर अमृतपाल कैसे वारिस पंजाब डे का चीफ बन बैठा है। लेकिन बात यह है कि जो ये वारिस पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन है वह इन दिनों चर्चा में क्यों है। अब होता क्या है कि अमृतसर के अजनाना पुलिस थाने में इस संगठन के हजारों सपोर्टर अमृतपाल सिंह के सहयोगी लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर खूब बवाल काटते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टर द्वारा तलवारें और बंदूकें लहराई जाती हैं और बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया जाता है और उनके द्वारा थाना घेर लिया जाता है और पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया और हजारों सपोर्टर द्वारा थाने में हंगामा किया जाता है और पुलिस को लवप्रीत सिंह को रिहा करने का आश्वासन देना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसे ही बन जाती है। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि पुलिस उन सपोर्टर से डर गई, क्योंकि पुलिस को इन सब का पहले से ही पता था और 6 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थाने में तैनात कर दी जाती है।
और पुलिस वालों द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टर को रोक लिया जाता है। लेकिन अमृतपाल सिंह भीड़ से बाहर निकलता है तो उसके साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप भी होता है। और देखिए, एक व्यक्ति जो यहाँ पे हजारों की भीड़ के साथ पुलिस थाने में एंट्री लेता है, फिर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख रिलीजन के सेंट्रल होली स्क्रिप्चर है, जिसे सिख रिलीजन के 10 मानव गुरुओं के वंश के बाद अंतिम सोवरीन और शाश्वत गुरु के रूप में मानते हैं, उनके साथ में आता है। इसे देखकर पुलिस वाले भी ठिठक जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी ना हो जाए, इसलिए पुलिस वाले रास्ते से किनारे होते जाते हैं। और फिर क्या, उसके बाद अमृतपाल के समर्थक तलवारें और बंदूक लेकर थाने पहुंचते हैं और जमकर हंगामा करते हैं। ये तो रहती है पहली ही घटना जो अमृतपाल के इंडिया आते ही घटती है। और अमृतपाल कहता है कि पंजाब पंजाबियों के लिए है, और कहता है नौकरियों को सभी स्तरों पर स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व करने की जरूरत है। और यहीं अमृतपाल के आलोचक कहते हैं कि वह जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह अपनी स्पीच से युवाओं को एक्सट्रीमिज्म की ओर ले जा सकता है, जहां युवाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि वह हिंदू विरोध की बात करते हैं। और कुछ आलोचकों का कहना है कि वह सिखों और अन्य समुदायों, विशेषकर हिंदुओं के बीच विभाजन को बढ़ा रहा है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वह कुछ दिनों पहले कहते हैं कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों पर हमारी नज़र है। और इस पर अमृतपाल कहता है कि अमित शाह को कह दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है, जो करना है कर लो, हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है अभी खालिस्तान की इंडिया में। देखते हैं आगे होता क्या है। तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।